प्रधानमंत्री के विषय में बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। वो संवैधानिक अपराध उन्होंने किया है और उन्होंने अपराध किया है एक देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने। नाम तो रावण नष्ट नहीं कर पाया, मुगल नष्ट नहीं कर पाए। ये एक अदना सा व्यक्ति जो खड़ा हो गया है और ये सोचता है कि राम की लहर खत्म कर देगा। नरेंद्र मोदी जी एक लहर नहीं है, नरेंद्र मोदी जी एक विचार है। उनकी उपस्थिति में गालियां दी जाती हैं और वो चुप रहते हैं। उनकी मनोवृत्ति, प्रवृत्ति और चरित्र पता चलता है। माफी वो मांगता है जिसे लगता है कि उसने गलती की। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, इस वक्त हम खगड़िया लोकसभा में हैं और खगड़िया में आज सम्राट चौधरी चिराग पासवान तमाम लोग थोड़े ही देर में इस मंच पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से मुकेश सहनी का बयान आता है, अब उस पर बीजेपी जो है वो हमलावर है। और इस वक्त हमारे साथ अनामिका पटेल जी हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं। हम सीधा इनसे बात करते हैं। मैम, दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के माता जी और चिराग पासवान को लेकर गलत शब्द बोले जाते हैं और तीसरे चरण के चुनाव जो है नजदीक आते ही सीधा देश के प्रधानमंत्री के लिए अब गलत शब्द प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि हम बोल भी नहीं सकते। तो आखिरकार महागठबंधन किस ओर जा रहे हैं? जिस तरह से महागठबंधन के लोग बौखला गए हैं, 2 चरणों में उन्होंने जिस तरह से देखा है कि चुनाव की दशा और दिशा कहाँ जा रही है और जिस तरह की भाषा वो उपयोग कर रहे हैं, उन्हें अगर इस बात का जरा भी ज्ञान होता कि वो इस देश के, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। वो संवैधानिक अपराध उन्होंने किया है और उन्होंने अपराध किया है एक देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का। और उनकी भाषा, उनके संस्कार, उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति को बताती है और निस्संदेह इस बात का जवाब उन्हें जनता देगी बिहार की। उनका एक तरफ उनका ये भी कहना है कि मोदी का जो फेस वैल्यू था वो खत्म हो रहा है, राम लहर जो है वो खत्म हो रहा है, अब जनता सब कुछ समझ रही है। और वहीं पर मोदी के लिए इस तरीके का भाषा प्रयोग करना, आखिरकार महागठबंधन किस रणनीति के तहत इस वक्त काम करती हुई नजर आ रही है? राम भगवान का, सनातन का नाम तो रावण नष्ट नहीं कर पाया, मुगल नष्ट नहीं कर पाए। ये एक अदना सा व्यक्ति जो खड़ा हो गया है और ये सोचता है कि राम की लहर खत्म कर देगा। नरेंद्र मोदी जी एक लहर नहीं है, नरेंद्र मोदी जी एक विचार है जो भारत से लेकर विश्व में अपनी धमक पैदा करते हैं। ये वो आदमी है जो तिरंगे की ताकत को इतना मनवाते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में तिरंगा लेके कायर पाकिस्तान के लोग अपनी जान बचाते हैं। मुझे तो लगता है कि इनकी ये हैसियत ही नहीं है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में ये कुछ कह पाए। जो चिराग जी की माँ को गालियाँ दे सकते हैं, उनकी उपस्थिति में गालियाँ दी जाती हैं और वो चुप रहते हैं। उनकी मनोवृत्ति, प्रवृत्ति और चरित्र पता चलता है। अभी तक मुकेश सहनी माफ़ी नहीं मांगे हैं, ना ही उस पर तेजस्वी यादव कुछ बयान कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं सब साठगांठ से चल रहा है? माफ़ी वो मांगता है जिसे लगता है कि उसने गलती की और उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है। वो लोग पहले भी इस तरह की भाषा का उपयोग करते रहे, तो वो माफ़ी मांगेंगे भी नहीं, पर उन्हें बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी, ये तय है। आगे क्या लग रहा है मैम? खगड़िया में आप लगातार कैंपेनिंग कर रही है, हर चुनाव प्रचार में जा रही है। जिस तरीके से खगड़िया में लव कुश और पटेल को साधने की कोशिश हो रही है आपके द्वारा भी, तमाम एनडीए के जो नेता हैं उनके द्वारा, तो कितना साध पा रहे हैं? देखिए, पटेल समुदाय बहुत जागृत समुदाय है, राष्ट्रवादी समुदाय है। वो खड़े रहेंगे एनडीए गठबंधन हमारे राजेश वर्मा जी के साथ, क्योंकि राजेश वर्मा जी एक प्रत्याशी हैं जो अलग तरह के प्रत्याशी हैं, जो शिक्षित हैं, जो सफल हैं अपने क्षेत्र के व्यक्ति, तो उनके साथ ये खड़े रहेंगे। और आज भी आप देखेंगे मंच पर कि बड़ी संख्या में पटेल लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, अनामिका पटेल जी को सुन रहे थे। जिस तरीके से मुकेश सहनी का बयान आता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और जिस तरीके से इस वक्त खगड़िया में समीकरण जो है वो अपने पक्ष में करने की तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसी कड़ी में थोड़े ही देर में यहाँ पर सम्राट चौधरी पहुँचने वाले हैं, चिराग पासवान पहुँचने वाले हैं और खगड़िया में गरजने वाले हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।